Hello, Assalamu alaikum. So, today in the morning, I was doing a small vlog with you, and I told you vocabulary related to weather. तो चलते चलते बहुत सारे हमने वर्ड्स कवर किए, उसमें ख़ास तौर पे वेदर से रिलेटेड वोकेबलरी के थे। अच्छा, देन आई थॉट कि क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे खौफ हमारे जहन में होते हैं और उसमें सबका लेवल भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही लेवल पे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं, कुछ मूवर्स होते हैं, कुछ फ्लायर्स होते हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना थोड़ा इसको लिटरल फॉर्म में किया जाए कि जितने लोग हैं वो इसको वोकैबलरी के वर्ड्स को अच्छे से समझ सकें और उसको इस्तेमाल भी कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस्तेमाल कर सकें। सो आई केम अप विद अ वेरी सिंपल शीट रिलेटेड टू वेदर, और उसमें जो वर्ड्स कुछ मैंने जो अपने वीलॉग में बताए हैं, समझाए हैं उनके मीनिंग्स, उसी को थोड़ा एक लिटरल फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आई वाज सेइंग कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग। सो द फर्स्ट वर्ड इज सन, सनी। यू कैन से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग, इट्स सनशाइन, द सन इज़ शाइनिंग। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ इट। और साथ ही मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत गर्मी होती है, तेज़ गर्मी, जो हम कहते हैं द सन इज़ हॉट टुडे और इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है। और इसी तरह झुलसा देने वाली गर्मी जिसे हम लू कहते हैं, मुल्तान में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आप कहते हैं स्कॉर्चिंग हीट, SCORCHING, स्कॉर्चिंग हीट। इट्स स्कॉर्चिंग हीट टुडे और इट्स स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, गर्मी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो बादल आए हों, इट्स क्लाउडी, और वी कैन यूज़ इट इन सेंटेंस। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं कि आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज़ ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। और जब हल्का सा, जैसे कि आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं, गूगल पे देखें या न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, तो लिखा होता है इट्स पार्टली क्लाउडी। अच्छा, अब पार्टली का मतलब जहाँ भी आता है, पार्टली का मतलब उसका होता है कि इट्स लाइक नॉट कंप्लीट, इन अ वे इट्स हाफ। ठीक है, तो पार्टली क्लाउडी मीन्स इट कैन बी सनी, like half sunny and half cloudy. Then the next word you can see it's rainy. अच्छा, रेन में भी अब टाइप्स हैं ना, जैसे पहला वीलॉग जो मैंने किया उसमें मैंने आपको स्टॉर्म्स की टाइप बताई थी। रेन की भी टाइप्स हैं कि एक है बूंदाबांदी हो रही है, स्लो रेन जिसे हम कहते हैं, इट्स ड्रिजलिंग, या रेन के लिए भी सिनोनिम है डाउनपोर। और बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। और हम मूसलाधार बारिश का एक बड़ा कॉमन सा इडियम है, इट्स रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स। और इट्स रेनिंग इन टॉरेंट्स, TORRENTS, इट्स रेनिंग इन टॉरेंट्स। तो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिजलिंग मैंने बता दिया, बूंदाबांदी को कहते हैं। नेक्स्ट है स्नोई। अच्छा, स्नोई या इट्स स्नोई टुडे इन मरी, इट्स स्नोई। और हम कहते हैं बर्फ़बारी हो रही है तो इट्स स्नोइंग, स्नोइंग। स्लीट क्या होती है? जो अच्छा, सबसे पहले जो बर्फ़ के गाले होते हैं, जो बर्फ़ गिर रही होती है उसके जो गाले होते हैं, या जो क्या कहें हम, जो बॉल्स से गिर रहे होते, बॉल्स तो नहीं होते एग्जैक्ट, उनकी रेगुलर सी शेप होती है, तो दैट्स कॉल्ड स्नोफ्लेक्स। जैसे कि हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं ना, इरेगुलर से शेप के होते हैं, वैसे ही जो बर्फ़ गिर रही होती है वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्नोफ्लेक्स, FLAKES, स्नोफ्लेक्स। स्लीटिंग, जो बर्फ़ जम जाती है और फिर वो हल्की सी उसमें से फटना शुरू हो जाती है, क्रैक होती है और पानी निकलता है, दैट्स कॉल्ड इट स्लीटिंग। स्टोमी, स्टोमी, ओ की कंप्लीट साउंड है एंड देन इट्स स्टोमी, स्टोमी। अब स्टॉर्मी क्या है? तूफ़ानी, तूफ़ान। स्टॉर्म की मैंने आज आपको अपने पहले वीलॉग में 5 टाइप्स बताई हैं, फिर उनको मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले डस्ट स्टॉर्म,
जो कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी से, जो मिट्टी का होता है। डस्ट स्टॉर्म, देन सैंड स्टॉर्म, देन रेन स्टॉर्म, देन स्नो स्टॉर्म, और लास्ट में मैंने बताया जो समुद्रों में तूफ़ान आता है जिसे हम हुरिकेन कहते हैं, हुरिकेन, साइक्लोन। That's even like storm, you can say the synonym is blizzard as well. Storm, sandstorm कहाँ आता है? Sandstorm beaches पे, deserts में स्टॉर्म आता है रेत से। लाइटनिंग, बिजली का चमकना। अच्छा देखें, स्पेलिंग का डिफरेंस देख रहे हैं आप, ले लाइटनिंग, और ये जो शादियों पे होती है या लगी होती हैं घर में, उसे हम कहते हैं लाइटिंग। वो लाइटनिंग नहीं है, वो लाइटिंग है, और ये लाइटनिंग है। अब आप मुझे बताएं कि इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे बिजली चमक रही है? इट्स लाइटनिंग, और बिजली चमकती है, द लाइटनिंग फ्लैशेस। फ्लैश का वर्ड तो जहन में होगा। पहले ज़मानों में तो कैमरास होते थे और उनकी फ्लैश लाइट होती थी। आजकल मोबाइल्स की फ्लैश लाइट है। तो फ्लैश, जैसे वो कहते थे कि जी फ्लैश ऑन कर लो, कैमरा का फ्लैश ऑन कर लो। तो फ्लैश इज़, अच्छा फ्लैश का एक और FLASH, फ्लैश, फ्लैश का एक और भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा यूजेज है। लाइक वी से ही इज़ फ्लैशी और शी इज़ फ्लैशी। फ्लैशी हम कहते हैं समवन हु इज़ स्ट्राइकिंगली ब्यूटिफुल, स्ट्राइकिंगली प्रिटी। सो वी यूज़ द वर्ड फ्लैशी, FLASHY, नॉट फ्लैशी। फ्लैशी भरा हुआ, गोश्त पोश्त, भरा हुआ जिस्म को हम कहते हैं शी इज़ फ्लैशी, ही इज़ फ्लैशी। और ये मैं कह रही हूँ फ्लैशी ए के साथ। नेक्स्ट इट्स थंडर, बादल, एंड इट्स थंडरिंग। अच्छा बादल गरजता है, द थंडर रोर्स, थंडर रोर्स, शेर के चिंगारने धारने से है रोर्स का वर्ड, थंडर रोर्स। यालाबारी, ओले पड़ना को कहते हैं हेलिंग। विंडी, विंडी डस्टी भी नहीं होता, ये हवा होती है, जैसे जैसे हम कहते हैं कि ठंडी हवा चल रही है, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ब्रीज का वर्ड भी हवा के लिए इस्तेमाल होता है। विंडी, फॉग, धुंध। अच्छा धुंध में भी अब टाइप्स हैं ना, जैसे फॉग है और एक होती है ये फॉग, और एक मिस्ट, मिस्ट। अब मिस्ट आप देखते हैं परफ्यूम्स में भी मिस्ट आता है, और हम कहते हैं शीशे पे मिस्ट। जब आप वॉशरूम में स्टीम बाथ ले रहे हैं या पानी गर्म से नहा रहे हैं तो भी आपके शीशे के ऊपर हल्की सी मिस्ट आ जाती है। फॉग थिक होती है, मिस्ट थोड़ी थिन होती है। फॉगी, मिस्टी, आइसी, बर्फ, आइस प्योर बर्फ जमी हुई। और इसी तरह जो ओले पड़ना में जो बर्फ़ नीचे गिरती है उसे हम आइस बॉल्स कहते हैं। टॉर्नेडो इज़ लाइक ट्विस्टर, ये जो हवा का चक्कर होता है। और टॉर्नेडो, ट्विस्टर मूवी भी बनी हुई है, एक बड़ी फेमस मूवी है ट्विस्टर। रेनबो, यू ऑल नो, 7 कलर्स मिलके रेनबो बनाते हैं। और क्लियर स्काई मतलब ना बादल नहीं है और बिल्कुल लाइक इट्स क्लियर टुडे, जिसे हम ख़ास उर्दू में कहते हैं मतला साफ़ है, आज मतला साफ़ है। देन इट्स लाइक टेम्परेचर हॉट, वार्म, कोल्ड, फ्रीजिंग। अच्छा इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली सर्दी। फिर कोल्ड, फिर बाइटिंग कोल्ड, काट देने वाली सर्दी। चिल कोल्ड, बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं चिल कोक हो, ठंडी बोतल हो, यह ठंडी, तो चिल, चिल बॉटल। अच्छा एक सेंटेंस है उर्दू का जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन उसकी इंग्लिश जो है उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को व्हेन आई यूज्ड टू टेल देम, कि रोंगटे खड़ी कर देने वाली सर्दी है। कैसे कहेंगे आप? पहले ज़रा गेस करते हैं, तो गेस करें क्या कहेंगे आप? रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्दी है। क्विकली मैं आपको बताती हूँ। द कोल्ड मेक्स वन शिवर टू द बोन्स, द कोल्ड मेक्स वन शिवर टू द बोन्स। अब यहाँ पे शिवर और ट्रम्बल का फ़र्क याद रखिएगा। ट्रम्बलिंग इज़ डर से जो आप कांपते हैं, दैट्स ट्रम्बल। शिवर जो सर्दी से आप कांपते हैं,
ओके, आज के लिए आई थिंक ये काफ़ी है। इसको याद करें, रिवाइज करें, और मैंने कोशिश की है कि मैं इस तरह से ही आपको वेदर वोकैबुलरी करवाऊँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और इन वर्ड्स को एक बिगनर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा है वो इस्तेमाल कर सके अपनी एवरीडे लाइफ वोकैबुलरी में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।